नमस्कार दोस्तों। आज आपका पेपर हो चुका है यूपी बोर्ड का। और मेरे पास जो पेपर है उसका कोड है 324FD। ठीक है, तो हम लोग इस कोड को डिस्कस करेंगे। और जो इस कोड में मैं देख रहा हूँ कि जो वीडियोस हमने 3-4 प्रैक्टिस से पेपर सॉल्यूशन करे थे उनसे काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एज इट इज़ इस पार्ट्स में आए हुए हैं आपके। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने उन वीडियोस का बेनिफिट लेके और अच्छे से आपने उनको देख के, तो आज का पेपर अगर आपने देखा होगा उनको ठीक से, तो आज का पेपर आपका बड़ा शानदार हुआ होगा। ठीक है, और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका पार्ट 1 देख लेते हैं हम लोग। एक पार्ट में होगा नहीं है, तो आपको पता है हम लोग कैसे करते हैं सॉल्यूशन को। चलिए पार्ट 1 देखिए, विकल्प करेंगे हम सबसे पहले। अब देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि ये विकल्प एक ऐसा है जो कि पार्ट आई थिंक प्रैक्टिस पेपर 2 या फिर 3 इनमें से किसी एक के विकल्प में था ये। तो देखिए डायरेक्ट एज इट इज वही क्वेश्चन उठा के दे दिया है आपको। एक संबंध डिफाइन किया हुआ है और नेचुरल नंबर्स पे, और आपसे पूछा हुआ है एक संबंध ये है कि दो एलिमेंट ए और बी एक दूसरे से रिलेट कब होंगे, जब पहले ए की वैल्यू b-2 यानी कि बी से दो आपकी जो वैल्यू होगी आपकी ए की बी से दो कम होगी, जहां पे बी की वैल्यू 6 से बड़ी होगी। तो देखिए इसी इन्हीं दोनों कंडीशंस का यूज करना है। देखिए आपको इस पहली कंडीशन में दिया है कि बी की वैल्यू 6 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, तो दिख रहा होगा आपको, ये तो कैंसिल ही हो गया आपका कि 6 से बड़ी होगी वैल्यू आपकी। ठीक है, और ये भी तो पता है कि दोनों का डिफरेंस आपका यानी कि जो पहला वाला है दूसरे वाले से दो कम होगा, और आपको स्पष्ट दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका, क्योंकि ये देखिए 8 की वैल्यू 6 से ग्रेटर है और जो पहला ए है ये वाला ये बी से दो कम है, आपका दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो पहले का विकल्प आपका थर्ड हो जाएगा। सेकंड वाला देखिए, इनवर्स वाला, स्पेशल वीडियो भी मैंने इसकी बनाई थी आपको इनवर्स मुख्य मान निकालने का, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे बताया था, अगर आपको याद होगा, कि अगर आप साइन इनवर्स, ठीक है, उसके बाद कोट इनवर्स, एक मिनट, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनके जब आपने मुख्य मान देखे थे, इन सब के मुख्य मान जो थे आपके, यानी कि जो डोमेन्स अगर हम लोग बेसिकली बोलना चाहें तो इनके डोमेन -π/2 से +π/2 के इर्द गिर्द घूमते थे। यानी कि अब जैसे साइन का क्लोज इंटरवल होता था, बाकी दोनों का ओपन इंटरवल होता था आपका। बाकी तीन चीज़ मैंने ये बताई थी आपको कि कोस इनवर्स, उसके बाद कोट इनवर्स और बचा सेक इनवर्स। इनके जो मुख्य मान होते हैं यानी कि इनके जो प्रिंसिपल डोमेन होते हैं वो 0 और पाई के बीच में रहते हैं आपका। जैसे कोस इनवर्स के लिए क्लोज इंटरवल हो गया डोमेन, ठीक है, कोट इनवर्स के लिए ये हो गया और सेक इनवर्स के लिए हो गया, मतलब रेंज सेटिंग का, सॉरी। तो अब एक चीज़ और मैंने ये बताई थी आपको कि नीचे वाले जो तीन हैं इनमें और ऊपर वाले जो तीन है, डिफरेंस बेसिकली यही है कि ऊपर वाले नेगेटिव भी आ सकते हैं डायरेक्टली और नीचे वाले नेगेटिव नहीं आएगा मुख्य मान आपका। तो मैंने आपको ये तरीका बताया था, जैसे मैं साइन इनवर्स के लिए बता रहा हूँ कि अगर कहीं -x आपको गिवन है तो साइन जो है यहाँ पे जो इनवर्स माइनस है ना वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है आपका, और उसके बाद साइन इनवर्स में जो भी वैल्यू होगी वो एंगल लिख जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू आपकी बन जाएगी। लेकिन अगर मान के चलिए जैसे कोस इनवर्स है या फिर कोट इनवर्स ही ले लीजिए, अगर इसमें माइनस आ रहा है, तो अगर याद है आपको मैंने ये बताया था कि पाई माइनस करिए तब जाके आपका ये माइनस हट जाएगा। यही क्वेश्चन था आपका, और इसी पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी आपकी बनाई हुई थी। ठीक है, आपने देखी होगी तो बड़ा आसान क्वेश्चन लगा होगा ये, जिसने नहीं देखी है उसके लिए टफ क्वेश्चन लगा होगा ये। तो अगर जैसे इस क्वेश्चन को गिवन है, इस क्वेश्चन को अगर हम अटैम्प्ट करेंगे तो कोट इनवर्स -1/√3 है, लगाइए, पाई माइनस हो जाएगा, कोट इनवर्स माइनस खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पाई माइनस, अब कोट इनवर्स 1/√3 पॉजिटिव है, 1/√3 कोट में वैल्यू किसकी होती है आपको पता होगा, नहीं पता तो बता दे रहा हूँ, π/3 की होती है, तो पाई माइनस π/3 हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री की। तो पाई माइनस π/3 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2π/3। देख लीजिए विकल्प कौन सा है आपका, फोर्थ विकल्प है ये, बड़ा आसान है, इसी उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट में देखिए, केवल आपको डिटरमिनेंट पूछ लिया है, इसमें क्या दिक्कत है, डिटरमिनेंट आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होती है डिटरमिनेंट में, और वो भी 2/2 का, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी यानी कि -2, और उसमें से इसकी मल्टीप्लाई घट जाएगी, तो माइनस करेंगे तो ये 4 × -5 माइनस का 20 होगा, तो ये आपका -2 माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका ये 18। ये रहा सिंपल, बताइए इससे आसान कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको, केवल डिटरमिनेंट ही पूछ लिया है आपसे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में आपसे अवकल गुणांक पूछा है, यानी कि इस फंक्शंस का आपको अवकलन निकालना है। दिख रहा होगा आपको कि दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है, एक तो फंक्शन आपका साइन एक्स है और दूसरा फंक्शन है आपका x² + 5। जब दो फंक्शंस का कंपोजिशन होता है तो आपको बताया गया था, ठीक है, और आपको पता भी होगा कि हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे चेन रूल का, श्रृंखला नियम का। मतलब क्या करते हैं कि जो भी बाहरी फंक्शन है उसको पहले उसके रेस्पेक्ट में करते हैं और फिर अंदर वाले का करते हैं अलग से। तो बाहरी फंक्शन यहाँ पे साइन है, दिख रहा होगा आपको, तो अंदर वाले इसको एक थोड़ी देर के लिए थोड़ा मान के चलिए एक्स है ये, तो साइन एक्स का कितना हो गया कोस एक्स, एक्स की जगह कितना है x² + 5,
और इनटू में जिसको आपने x माना है उसका भी आपको करना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब जब इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का पता है आपको 2x हो जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है। तो ये आपका 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस में 5, ये इसका हो जाएगा। अब देख लीजिए विकल्प कौन सा है आपका, पहला ही विकल्प बन रहा है। देखिए आसान क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्वेश्चन आपसे मैट्रिक्स का दे रखा है और मैट्रिक्स का क्वेश्चन है आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स पे, परिवर्तन पे। ए मैट्रिक्स आपको ये गिवन है पहले से, जब आप इसका डैश निकालेंगे, ये जो डैश है ट्रांसपोज है, परिवर्तन है, ठीक है। तो इस डैश का मतलब आपको याद होगा कि हम जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसकी रो को कॉलम बना देते हैं, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट रो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो इसका कॉलम बना देंगे और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। तो ये ए डैश आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, ए प्लस ए डैश बराबर आई। आपको पता होगा, नहीं पता स्टैंडर्ड नोटेशन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब चूंकि ए 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है तो ये भी 2/2 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो इनको जोड़िए, ए प्लस ए डैश को आइडेंटिटी के बराबर करिए। तो जब आप ए प्लस ए डैश करेंगे तो ए की वैल्यू है आपके पास कोस अल्फा और माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। जब आप इसमें ए डैश जोड़ेंगे तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो जब आप मैट्रिक्स एडिशन लगाएंगे, आपको पता है कंपोनेंट वाइज मैट्रिक्स एडिशन हो जाता है इसका, और इसको एक्चुअल में इसको बराबर दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी कि 1 0 0 1 2/2 की यही आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब करिए, ऐड करिए। आपको पता है कि ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक, और ये वाला इसके साथ ऐड होगा, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। जब आप ऐड करेंगे तो देखिए कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा लेफ्ट साइड में ऊपर आपका 2 कोस अल्फा हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे माइनस साइन अल्फा या प्लस साइन अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0। फिर से साइन अल्फा को इसमें ऐड करेंगे तो ये फिर से 0 हो जाएगा, और कोस अल्फा को कोस अल्फा से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 कोस अल्फा। बराबर में आपको दे रखा 1 0 0 1। अब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर हैं, तो यानी कि उनके कंपोनेंट वाइज एलिमेंट बराबर होंगे, यानी कि ये इसके बराबर होगा, ये तो आपको दिख ही रहा है, ये तो बराबर है ही आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो आपको यहाँ से 2 कोस अल्फा बराबर 1 आ गया, यहाँ से कोस अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अब कोस में देख लीजिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है, एंगल की लिख दीजिए, कितने की वैल्यू होती है ये कोस π/3 की, यानी 60 डिग्री की। तो अल्फा बराबर कंपेयर करेंगे तो कितना आ गया आपका π/3। देख लीजिए विकल्प में अल्फा बराबर π/3 कौन सा दे रखा है, ठीक है, ये रहा अल्फा बराबर π/3। क्लियर हो गया होगा। ये देखिए पांचों विकल्प आपके हो चुके हैं, बड़े आसान विकल्प थे, कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं पूछा था। अब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए ये कह रहा है एक्स बराबर ये दे रखा है आपको, y बराबर ये, यानी कि x और y का मान आपका t के रूप में दे रखा है दोनों में। तो इसका किसी एक पर्टिकुलर बिंदु 2, -1 पे dy dx का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको डेरिवेटिव निकालना है इस पे, और इस पॉइंट्स पे दे रखा है। पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं कि ये x पॉइंट है और ये आपका y पॉइंट है, और दोनों वैल्यू t में दे रखी है। पहले तो ये समझिए प्राचल रूप कि x की वैल्यू भी t के रूप में और y की वैल्यू भी t के रूप में। तो x बराबर आपको जैसे इसमें दे रखा है t² प्लस में 3t माइनस का 8, और y बराबर दे रखा है 2t² माइनस का 2t माइनस का 5, ठीक है, ये दे रखा है। और आपसे किस किस पॉइंट पे पूछा है 2, -1 पे, यानी कि ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो पहले चलिए आप dy dx निकालिए। तो dy dx निकालने के लिए प्राचल रूप में पता होगा आपको, क्योंकि आपको चाहिए dy/dx, लेकिन दोनों की वैल्यू t के रूप में, तो आप डायरेक्ट dy ना निकाल के यहाँ पे dy/dt निकाल सकते हैं t के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करके। इसी प्रकार यहाँ पे आप डायरेक्ट dx की जगह पे dx/dt निकाल सकते हैं। आपको पता है dt से dt कैंसिल आउट हो गया, dy/dx ही बनेगा आपका। चलिए dy/dt करिए पहले, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। dy/dt करेंगे तो ये t² का 2t बन जाएगा, तो ये आपका आएगा 4t और माइनस का 2 आएगा, ठीक है। नीचे जब dx/dt करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे भी 2t और प्लस में कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये वैल्यू आई है dy/dx की, और जो कि t के रूप में आई है। लेकिन वैल्यू आपसे पूछी है यहाँ पे ये कि जब x का मान 2 हो और y का मान -1 हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जब x का मान 2 और y का मान -1 है तो t की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये तो dy/dx तो आपका t के रूप में आ रहा है ना। तो अगर आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे t की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, और t की वैल्यू निकलेगी x और y की ये वाली, इन वाली वैल्यू। अब देखिए कैसे करेंगे, dy/dx आ गया अपना यहाँ पे। अब चूंकि x और y की वैल्यूज़ गिवन है आपको यहाँ पे, तो पहले आपको x y का और t का एक रिलेशन लेके आना पड़ेगा, ताकि आप x और y की वैल्यू रिप्लेस करके t की वैल्यू निकालेंगे और उसको फिर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो उस रिलेशन के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए
यहाँ पे टी स्क्वेयर प्लस 3t है और यहाँ पे 2t स्क्वेयर माइनस का 2t है यहाँ पे। तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2t स्क्वेयर बन जाएगा, बाकी इनमें भी हो जाएगी मल्टीप्लाई, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2t स्क्वेयर से 2t स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल t वाली टर्म्स बचेगी आपकी। तो उसमें आसानी हो जाएगी x में, y में और t में एक रिलेशन निकालने में। मेरा मतलब कैसे करूँगा देखिए, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2x बराबर 2t स्क्वेयर प्लस में 6t माइनस का 16 आ जाएगा। और इसमें उसी के बाद नीचे लिखिए y को, y बराबर आएगा 2t स्क्वेयर माइनस का 2t माइनस का 5। सब्ट्रैक्ट करिए, जब आप घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा आपका। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2x माइनस का y, अब आपको दिख रहा होगा कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे बचेगा 6 और 2 8t और माइनस कितना बचेगा आपका, ये 11 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि माइनस का 16 और प्लस का 5 है ये। यहाँ से t की वैल्यू निकालिए आप, t बराबर देखिए -11 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2x माइनस का y प्लस का 11 अपॉन में आपका 8 आ जाएगा t की वैल्यू, क्योंकि आपको dy/dx निकालना है t के रूप में। अब आप देखिए x की वैल्यू 2 डालिए, y की वैल्यू -1 डालिए इसमें। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 × 2 माइनस y की वैल्यू -1 प्लस का 11 अपॉन में कितना आ गया 8। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये प्लस का 1 बन जाएगा। तो 4 + 1 5 और 11 16/8, तो कितना आ गया ये 2। यानी कि जब x की वैल्यू आपकी 2 है और y की वैल्यू -1 है तो t बराबर वहाँ से कितना आ गया 2। अब इसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, मतलब dy/dx कब एट 2, -1 बराबर 4 × t की वैल्यू 2 आ गई -2 अपॉन में 2 × 2 प्लस में 3। तो ये 4 2 जा 8 -2 6 हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 हो गया। तो आपकी इसकी वैल्यू आ गई 6/7, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, वैल्यू देने के बाद थोड़ा सा टिपिकल बन गया, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, नेक्स्ट में देखिए, आप बताइए इससे आसान कोई क्वेश्चन मिलेगा। फिर से देखिए, ये डायरेक्टली आपका दे रखा है चेन रूल पे क्वेश्चन आपका। अवकलन पूछा है तो y बराबर sin mx, आपको दिख रहा है कि ये mx है आपका, ठीक है, ठीक से लिख दे रहा हूँ mx। तो ये दो फंक्शंस हैं ये, तो जब आप इसका अवकलन करेंगे dy/dx निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो पहले साइन का होगा cos x, x की जगह कितना है आपका mx, और इनटू में आपको दिख रहा होगा अकेला x होना चाहिए, लेकिन mx है तो mx का फिर से हो जाएगा। mx का कितना हो जाएगा, m बचेगा, तो बेसिकली कितना हो जाएगा m cos mx। अब बताइए 1 नंबर में क्वेश्चन था ये, क्लियर है, हो गया होगा ये, कोई दिक्कत नहीं है आपकी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में देखिए, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा नेक्स्ट वाला, वेक्टर रूप का है और बेसिक प्रॉपर्टीज पे और बेसिक डेफिनेशंस पे डिपेंड क्वेश्चन है आपका। दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर और वेक्टर भी, इनके बीच का कोण थीटा दे रखा है, क्लियर है ये बात। दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मॉडुलस बराबर दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के मॉडुलस के दे रखा है, तो आपसे वहाँ पे थीटा की वैल्यू पूछी है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा बड़ा टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन अब मैंने कहा ना बिल्कुल बेसिक से सोच के चलिए। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाइए, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाइए। तो डॉट प्रोडक्ट आपका क्या कहता है कि ए डॉट वी की वैल्यू होती है ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस और इनटू उनके बीच के एंगल का कोस, तो इसका मॉडुलस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ए बी, यानी कि ए और बी का मॉडुलस, वेक्टर ए वेक्टर बी का मॉडुलस इंटू साइन थीटा और इंटू इनके बीच के कोण का मैग्नीट्यूड, यानी कि यूनिट वेक्टर। तो आपको पता है ये तो सारे कोस स्केलर ही हैं सारे, तो ये एज इट इज़ बचेगा ए बी कोस थीटा, क्योंकि सारे स्केलर है, मॉडुलस से बाहर आके पॉजिटिव बनेंगे। यहाँ देखिए ए बी साइन थीटा स्केलर हैं, ये बचेगा आपका। आपको पता है कि ये यूनिट वेक्टर रहता है, यानी कि एकांक सदिश, तो आपको पता है कि इसके मॉडुलस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ए बी कोस थीटा बराबर ए बी साइन थीटा बचेगा, तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट, तो यह साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर 1, ठीक है। एक्चुअल में मॉडुलस अगर लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करना है हम लोग यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन थीटा बराबर 1, और आपको पता है टेन में ये वैल्यू कितने की होती है 45 की, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा सिंपल 45 डिग्री। ये क्वेश्चन था, देखिए टफ मतलब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे डिपेंड है, कोई उसमें एक्स्ट्रा कुछ पार्ट वो नहीं लगा हुआ है। अब बताइए, देखिए कोटि पूछी है इसकी। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको कोटि, दो चीज़ें होती हैं कोटि और घात। कोटि का मतलब है कि सबसे ज़्यादा बार, कितनी ज़्यादा बार अवकलित हो रहा है। अब जैसे ये है, देखिए यहाँ पे y 3 बार अवकलित है, यहाँ पे y 2 बार अवकलित है, बेशक इसकी घात 3 है लेकिन है तो अवकलित 2 बार ना, यहाँ पे 1 बार है। आपको कोटि पूछी है, तो एक कोटि होती है, दूसरी होती है घात। तो कोटि में आपको सबसे ज़्यादा बार अवकलित जो टर्म्स है वही देखनी होती है, कितनी बार अवकलित है ये 3 बार है ना, तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी 3। अगर मान लिया घात पूछता तो इसी की जो भी डिग्री होगी वही घात बन जाएगी, क्लियर है। तो कोटि इसके 3 हो गए, क्लियर। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपसे, अब समाकलन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे, बिल्कुल बेसिक अगर आपने पढ़ा होगा
तो ये आपका परमुट उस पर सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पे है आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। क्यों? देखिए यहाँ पे क्या है आपका एक्स क्यूब है ना, और यहाँ पे क्या दिख रहा है एक्स स्क्वेयर, यानी कि इसका अवकलन ये बैठा है यहाँ पे। मतलब क्या करेंगे, सीधा सीधा एक्स की 3 को टी मान लेंगे, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये 3x² dx बराबर किसके हो जाएगा, dt के। आपको केवल x² dx चाहिए, ये रहा x² और ये रहा dx, इस सारे की जगह dt बन जाएगा आपका, यानी कि dt बटे में 3। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो 1/3 बाहर आ जाएगा, x² dx की जगह तो ये e की पावर t और इंटू में dt बचेगा। e की पावर t का आपको पता है, e की पावर t प्लस में c हो जाएगा। अब e की पावर t की वैल्यू कितनी है, x की क्यूब बटे में 3 और प्लस में कितना आ जाएगा c। ये है आपका समाकलन, देखिए डायरेक्टली प्रतिस्थापन विधि पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में देखिए अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखिए। सबसे स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन आपको अवकल समीकरण दे रखा है एक, और अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना, 2 ही टर्म्स है इसमें, एक dx वाली टर्म्स है, एक dy वाली टर्म्स है, ठीक है। तो जिसमें केवल 2 ही टर्म्स होती है, कांस्टेंट नहीं होता है, तो वो बड़ा आसान बनता है और वो हमेशा वेरिएबल सेपरेबल से सोल्व हो सकता है आपका क्वेश्चन। मतलब क्या करना है, देखिए ये दोनों फंक्शन है y के, y log y, लेकिन वो है किसके साथ, dx के साथ, और ये x का फंक्शन है किसके साथ है, dy के साथ। तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या करना पड़ता है, dx के साथ केवल x वाले और dy के साथ केवल y वाले टर्म्स को लीजिए और बात बन जाएगी आपकी। मतलब कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे y log y और इंटू में dx बराबर में भेज देंगे इसको x dy। अब dx के साथ तो x को लेके आइए, तो ये x इसके डिवाइड में आ जाएगा, और इसको ले जाइए इसके डिवाइड में, तो ये dy अपॉन में y log y। अब आपको पता क्या करना होता है, सीधा सीधा दोनों का समाकलन कर दो। तो जब समाकलन करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 1/x का समाकलन पता होगा आपको, log ऑफ x। अब यहाँ पे जब इसका समाकलन करेंगे, देखिए दो फंक्शंस हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको ये दिख रहा है यहाँ पे log y है और यहाँ पे 1/y है। याद होगा आपको, log y का जब आप अवकलन करते हैं d अपॉन मतलब y के रेस्पेक्ट में मान लीजिए, तो वो 1/y बनता है, यानी कि फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे आप, log y को मानेंगे t, तो इसका अवकलन 1/y dy dt बन जाएगा आपका, ये रहा, यानी कि dy अपॉन y की जगह dt आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, फिर आप इंटीग्रेशन dt और अपॉन में कितना बचेगा, यहाँ पे t आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस में वेरिएबल कांस्टेंट आपका c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे log x आ गया बराबर 1/t का कितना हो जाएगा, सीधा log t। और अब देखिए चूंकि दोनों फंक्शंस log में हैं, तो हम लोग, आपने देखा भी होगा, तो हम इसको भी log से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है हमारी। प्लस में कितना हो गया मेरा log c, तो log की प्रॉपर्टी लगाइए, दोनों प्लस में है तो प्रोडक्ट में चले जाएंगे, तो log x इज इक्वल्स टू बन जाएगा log c इंटू टी है ना, तो t की वैल्यू ऊपर से रिप्लेस कर दीजिए, कितना था वो, log ऑफ y, ठीक है, log y, ये रहा वेरी। तो कंपेरिजन कर दीजिए log की, तो x बराबर बचेगा c log y, यही आपका इसका सोल्यूशन बन जाएगा। डायरेक्ट log की प्रॉपर्टी पे डिपेंड है, बाद में इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, आप चाहो तो इसको प्लस सी करके भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं, केवल दोनों का इंटीग्रेशन करने के बाद। क्लियर? आगे देखिए सेकंड पार्ट। अब देखिए इसमें आप बताइए, इससे आसान कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको सेकंड वाला, केवल और केवल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दे रखी है आपको। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल आप मान के चलिए कि मैट्रिक्स इसका बिल्कुल, जब जैसे कोई बच्चा होता है ना स्टार्टिंग में ही वही सीख लेता है, जब जैसे कोई ABCD सीखता है तो वही है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका मैट्रिक्स का। तो इसमें 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, ए मैट्रिक्स ये, बी है, AB और BA पूछा है, तो इसमें करवाने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ आपका। जब आपको हमें AB निकालना है तो पहले A मैट्रिक्स आएगी आपकी 1 -2 3। आपको पता होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में केवल हम लोग रो बाई कॉलम ही है हमारे पास, सब कुछ उसी का यूज़ करते हैं। 2 4 2 3 5 और 1 मल्टीप्लाई करिए, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, तो पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम, मतलब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आएगा 1 × 2, फिर उसके बाद ऐड करेंगे प्लस -2 × 4 प्लस 3 × 2, ठीक है। 1 की 2 में, -2 की 4 में और 3 की 2 में। सिमिलरली फिर अब अगले वाले में कॉलम में करेंगे 1 × 3 माइनस का 2 × 5 और प्लस का 3 × 1, ठीक है। अब सिमिलरली इसकी कर देंगे माइनस का 4 × 2 प्लस का 2 × 4 प्लस का 5 × 2। सिमिलरली माइनस का 4 × 3 प्लस का 2 × 5 प्लस का 5 × 1। चलिए करिए, इसको सोल्व करिए। +2 +6 प्लस का 8 हो गया, माइनस का 8 0 बच गया, +3 +3 प्लस का 6 हो गया, माइनस का 10 हो गया, माइनस का 4 बच गया, माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8 और ये प्लस का 8, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना बच गया आपका ये प्लस का 10, माइनस का 12 प्लस का 10 -2 बचा,
और ये 5 × 1 5, तो कितना बच गया 3। ये आपका ए भी आ गया। सिमिलरली बी ए निकालना है, मैं नहीं बता रहा हूँ इसको निकाल के क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में आपसे, अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। कंटिन्यूअस दिखाना है आपको फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। मैंने आपको दो तरीके पे बताए थे इसको, आप चाहे तो ग्राफ बना के दिखा सकते हैं इसका। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का जब आप ग्राफ बनाएंगे, याद होगा आपको ग्राफ, तो इसका इसमें ग्राफ में कोई दिक्कत होती नहीं है। इसके एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के ग्राफ इस तरीके से देखिए ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होता जाता, मतलब अपने पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस होता है ये रहा इस तरीके से। जीरो पे पूछा है तो ये रहा जीरो पे। आप चाहो तो इसको केवल ग्राफ से ही आपको दिखा सकते हैं कि इसका ये कंटिन्यूअस है आपका फंक्शंस, नहीं तो आप चाहो तो मैथमेटिकल मेथड है ही आप लोगों के पास, एल एच एल आर एच एल वाला। मतलब क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है फंक्शन आपका, ठीक है। तो और x बराबर 0 पे आपको निकालना है, तो एल एच एल निकालिए पहले। एल एच एल याद होगा, लिमिट x गोज़ टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट, नाउ h गोज़ टू 0 एफ ऑफ, इसकी जगह 0 माइनस एच आ जाएगा। एंड फंक्शन क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर, तो x की जगह 0 माइनस एच का स्क्वायर। 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच ही हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस एच, यानी कि h की 0 और यहाँ पे एच स्क्वायर, और जब लिमिट रिप्लेस करेंगे तो 0। सिमिलरली बिल्कुल एज इट इज आर एच एल भी कितना आ जाएगा 0, एल एच एल बराबर आर एच एल, और फंक्शन की वैल्यू जब आप निकालेंगे 0 पे तो 0 ही आएगी। तीनों सेम आएंगे, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, इसमें आसान क्वेश्चन था ये। अब देखिए ये आपको सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन पे है ये, मतलब y दे रखा है आपको और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि y का 2 बार अवकलन x के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात थी नहीं इस क्वेश्चन में भी। जब आप पहली बार अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, x की क्यूब का दिख रहा होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 10x का आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। एक बार फिर से पुनः अवकलन करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर से एक्स स्क्वायर का कितना 2x हो गया, 2 × 3 6x हो गया, प्लस में सेक स्क्वायर है, दो फंक्शन बन गए। सेक एक्स को x मानेंगे, स्क्वायर का करेंगे पहले, तो एक्स स्क्वायर का 2 × x, एक्स की जगह सेक एक्स है आपका, और इनटू में फिर सेक एक्स बचेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये 6x प्लस में 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का कितना होता है अवकलन आपका, याद होगा आपको, नहीं है तो बता दे रहा हूँ, सेक एक्स × 10x, ठीक है। बस यहीं छोड़ दो इसको, चाहो तो इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, बस हो गया। देखिए 2 नंबर पक्का ये क्लियर। तो देखिए 4 क्वेश्चन बड़े आसान थे, इसमें कोई बड़ी ऐसी बात नहीं थी कि जो आपने नहीं पढ़ा है कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। फर्स्ट वेले आपका समाकलन है इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट है साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस ए और डी एक्स। देखिए इसमें हम लोग चाहते हैं इंटीग्रेशन में, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमारा चेन रूल काम नहीं करता है, तो हम ये चाहते हैं कि डेनोमिनेटर हमारा छोटे से छोटा रहे, हर जो है हमारा अंश बेशक बड़ा हो जाए, लेकिन डेनोमिनेटर जितना छोटा रहेगा उतनी आसानी होगी हमें उसका समाकलन करने में। लेकिन इस पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ऊपर साइन एक्स है और नीचे साइन एक्स प्लस ए है, तो अगर इसमें साइन ए प्लस भी लगाएंगे तो इसका डेनोमिनेटर बढ़ता जाएगा आपका। तो अब कैसे किया जाए, और अच्छी बात यह है कि एक्स ऊपर एक्स और नीचे एक्स प्लस ए है, तो कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा सब्सिट्यूट भी नहीं करना है आपको। सिंपल क्या करना है, ऊपर वाले x को बड़ा कर देना है, नीचे वाले x प्लस ए को सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट कर देना है। तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे हम लोग, सिंपल हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ही है, सिंपल x प्लस ए को क्या मान लेंगे, सिंपल t मान लेंगे, और तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा t माइनस ए, और मान लिया अगर dx की जरूरत पड़ेगी तो दोनों तरफ का अवकलन करेंगे तो ये dt, और a तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो मतलब क्या चीज़ चेंज होगी आपकी, कुछ भी चेंज नहीं होगा यहाँ पे। और सिंपल यहाँ पे ऊपर केवल x है ना, x की जगह देखिए कितना आ गया यहाँ पे t माइनस ए, तो ऊपर साइन x की जगह आ जाएगा आपका t माइनस ए, और नीचे साइन x प्लस ए की जगह सिंपल t आ गया, बन गया ना। देखिए नीचे सिंगल टर्म्स, ऊपर t माइनस ए और dx की जगह डायरेक्टली कितना आ गया देखिए dt। अब ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करिए, तो साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, और नीचे साइन टी है, सिंगल टर्म्स है तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। साइन टी यहाँ आ जाएगा और साइन टी यहाँ आ जाएगा, और इंटू में कितना आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन डी टी। सेपरेट अलग अलग करिए, देखिए साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट, कोस ए तो कांस्टेंट था, तो जब आप यहाँ पे लेंगे कोस ए तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल क्या बचेगा 1 बचेगा, और इंटू में डी टी बचेगा, माइनस यहाँ साइन ए बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल कितना बचेगा, कोस बटे साइन कितना होता है आपका कोट टी, और इंटू में डी टी। करिए अब समाकलन, 1 का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टी हो गया टी कोस ए, माइनस
कोट का समाकलन, यानी कि जब आप कोट का समाकलन करते हो तो कोट एक्स का समाकलन, फॉर्मूला जो होता है इसका, कोट एक्स का समाकलन होता है आपका माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ए पहले से ही है, और इनटू में कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह टी है और प्लस में क्या आ जाएगा सी। अब केवल जो टी की वैल्यू है आपकी एक्स प्लस है उसको रिप्लेस कर दो बस यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक्स प्लस ए इंटू कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस ए और प्लस में सी, ये हो गया देखिए सिंपल आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिक इंटीग्रेशन था अभी, इनडेफिनेट इंटीग्रल में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन प्रायिकता पे है भाई, और प्रायिकता में भी स्पेशली केवल 2 ही टर्म्स बताई थी प्रायिकता में मैंने, 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं और दूसरी स्वतंत्र घटनाएं। तो देखिए स्वतंत्र पे क्वेश्चन यहाँ आपका आ गया है। स्वतंत्र घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? 2 ऐसी घटनाएं ए और बी, इनको स्वतंत्र कहेंगे यदि दोनों के एक साथ घटने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन, वो दोनों की सेपरेट प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होगी आपकी। ये है आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की परिभाषा। तो अब 2 घटनाएं आपको ए और बी दे रखी हैं, दोनों के होने की प्रायिकता दे रखी है, और आपसे दोनों के यूनियन की पूछी है और इंटरसेक्शन की प्रायिकता आपसे पूछी है। तो अब पहली चीज़ तो ये देख लीजिए कि जब दोनों स्वतंत्र हैं तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, यानी कि दोनों की सेपरेट प्रायिकता का गुणनफल दोनों के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। तो जब आप यहाँ पे प्रायिकता ऑफ देयर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों की सेपरेट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 3/10 है और ये 6/10 है, तो कितना आ गया आपका ये 18 अपॉन में कितना आ जाएगा 100, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 9 अपॉन कितना आ गया 50। इंटरसेक्शन तो देखिए ये निकल गया। और जब पी ए आपके पास हो, पी बी आपके पास हो और इंटरसेक्शन आपके पास हो तो यूनियन में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती निकालने में। जब आप यूनियन निकालेंगे इसका तो यूनियन होगा प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी माइनस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सेट थ्योरी का फॉर्मूला है ये, बेसिक फॉर्मूला है। प्रायिकता ऑफ ए आपकी 3/10 प्लस प्रायिकता ऑफ बी 6/10 माइनस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ गया 9 अपॉन में 50। सोल्व करिए इसको, एलसीएम लीजिए, दिख रहा होगा 50 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 10 55, तो ये 15 आ गया, प्लस में ये आपका 30 आ गया और माइनस में ये 9 आ गया। तो 15 प्लस और 30 आपके 45, और 45 माइनस 9 करेंगे तो ये 36 अपॉन में कितना आ जाएगा 50। तो 2 से डिवाइड करिए ऊपर नीचे, तो 18 अपॉन में कितना आ गया 25। ये आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। देखिए 2 नंबर सिंपल 1 मार्क्स में है, केवल बेसिक प्रॉपर्टी पे ही है, इसमें कोई बड़ी प्रायिकता आपको याद नहीं करनी है, केवल बेसिक प्रॉपर्टी है। अच्छा देखिए ये तो लास्ट वाले में भी सोल्व किया था मैंने। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी 2 संलग्न भुजाएं दे रखी हैं, याद होगा आपको, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब निकाला जाता है आपका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करिए और उसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, वही होता है केवल। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको बताया था मैंने, बार बार सोल्व किया हुआ है प्रैक्टिस सेट में भी। पहले आई कैप, जे कैप और के कैप आते हैं आपके फर्स्ट रो में, सेकंड रो में पहले वेक्टर के कंपोनेंट, जैसे 3 यहाँ पे 1 है आपका, जे कैप का कंपोनेंट आपका 3 1 और यहाँ पे 4 है, और थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे +1 आएगा। ओपन करिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट को। तो जब हम ओपन करेंगे इस क्रॉस प्रोडक्ट को तो देखिए ये आएगा आपका आई कैप इंटू 1 -+4 हो जाएगा, माइनस जे कैप इंटू 3 -4 हो जाएगा, और प्लस में के कैप इंटू -3 -1 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका 5 आई कैप, -1 बचेगा ये, तो प्लस का जे कैप और माइनस का 4 के कैप, ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। तो क्षेत्रफल बराबर कितना होगा दोनों का, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। मैग्नीट्यूड आपको पता है, तीनों के कंपोनेंट के स्क्वायर का सम कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 4 का स्क्वायर 16 आ गया आपका। तो अंडर रूट कितना आ गया ये 42। इसी को रहने देंगे, बस हो गया चतुर्भुज का, इसका समूह चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बस क्लियर। फोर्थ देखिए, फोर्थ पार्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे दे रखा है, सेट प्रतिबंध प्रायिकता पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। अब देखिए 2 बच्चे हैं, बच्चों का मतलब बॉयज हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन में कह रहा है यदि ये ज्ञात हो, यानी कि हमें ये पहले से पता है कि बच्चों में से ना कम से कम एक बच्चा लड़का जरूर है आपका, ठीक है, एक लड़का जरूर है। तो ये पहली घटना हो गई। तो उसके बाद दोनों लड़का होने की प्रायिकता, ये दूसरी घटना जिसकी पूछी आपसे प्रायिकता। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक परिवार में अगर 2 बच्चे हैं तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा।
ठीक है, 2 बच्चे। तो मान लिया एस सैंपल स्पेस है, तो मैं बॉयज़ को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, गर्ल्स को जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो भी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, या तो दोनों बॉयज़ होंगे, या पहला बॉय दूसरा गर्ल होगा, या पहला गर्ल दूसरा बॉय होगा, या फिर दोनों आपकी गर्ल होंगी। तो ये केवल 4 पॉसिबिलिटी हैं आपकी। अब इसमें 2 घटनाएं दे रखी हैं इसने, एक ऐसी घटना जिसके बारे में हमें पहले से पता है, एक दूसरी घटना जिसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। पहली घटना इसने दे रखी है कि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम ना एक बच्चा लड़का है। तो अब इसकी ये घटना देखिए, कम से कम एक बच्चा लड़का है आपका। अब इसमें देख लीजिए कम से कम एक लड़का, ये देखिए इसमें दोनों लड़के हैं तो ये इसके अंदर आ गया। इसमें भी एक लड़का है, चाहे पहला हो चाहे दूसरा, उससे कोई मतलब नहीं है, एक लड़का होना चाहिए बस। ये 3 पॉसिबिलिटी इसके अंदर आ गई, ठीक है। और दूसरी चलिए पहले इसी के बारे में बात करते हैं। ये हमें पता है, तो ये पता है तो हम इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, यानी कि इसके अंदर आउटकम कितने हैं 3, और टोटल आउटकम कितने हैं आपके पास 4, तो इसकी प्रायिकता होगी 3/4, ठीक। अब दूसरी घटना जिसकी प्रायिकता आपसे पूछी है वो बी घटना है आपकी। बी घटना क्या दे रखी है आपकी, बी घटना देखिए दोनों के लड़का होने की, ये बी घटना है आपकी। तो लड़का होने के लिए दोनों के लड़का, आप उसके लिए देखिए सैंपल स्पेस में दोनों लड़के केवल यही पॉसिबिलिटी है आपकी, यानी कि बी केवल ये, ठीक है। इसकी प्रायिकता आपसे पूछी है, तो अब आपको पता है कि जब प्रायिकता एक हो दे रखी हो और दूसरी की पूछी हो, तो ये आपको क्लियर होगा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी कि सह प्रतिबंध प्रायिकता, यानी कि पी बी बाई ए। सूत्र इसका क्या होगा, प्रायिकता ऑफ देयर इंटरसेक्शन अपॉन प्रायिकता ऑफ ए। तो यानी कि आपको अभी दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता और निकालनी है। तो ए ये रही आपके पास, बी ये रही, तो पहले दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए आप, ए इंटरसेक्शन बी। तो जैसे ही आप ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे निकालेंगे तो कॉमन देखिए केवल ये ही आएगा, बी कोमा बी। तो इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिख रहा होगा, 1/4 आ जाएगी। तो इसकी प्रायिकता 1/4 और पी ए की प्रायिकता 3/4, तो 4 से 4 कट गया, ठीक है। दोनों के लड़का होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/3, जबकि आपको पता हो पहले से कि वो प्रायिकता ये है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिक है बिल्कुल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हो चुका है ये भी क्वेश्चन आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को यहीं हम स्टॉप करते हैं फिलहाल, और नेक्स्ट पार्ट्स में मैं इनका 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए आप इनको देख के अपना आप मैच करिए, तुरंत ही ये वीडियो आ जाएगी, जल्दी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मे बी कल ही आ जाएगी वीडियो ये, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।